अमेरिका जैसे यूक्रेन को बचाने आ गई है वैसे आपको बचाने आ जाएगा। मतलब ये किस दुनिया में रहते हैं, ये पता नहीं क्या मामला है। बहरहाल, तो एक तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर यहाँ पे देखें ना, ऑक्सस भी खत्म हो चुका है। ये 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, ये जी। ऑक्सस की डील भी फारिग हो चुकी है। सही। सबमरीन की ये $360 बिलियन की थी, 6 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। ऑक्सस की डील जो है वो कई महीने डिले हो चुकी है, क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रंप साहब ने रिव्यू कर रहे हैं उसको। ये गार्डियन कोट कर रहा हूँ कि 6 स्लाइड हम दिखा सकें। तो अब ये वो भी डिले हो चुकी है, और उसका कहीं दूर दूर तक जो है वो हमें वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी उन्होंने रिव्यू करना है। ट्रम्प साहब जब रिव्यू कर लेंगे ऑकसस की डील को कि वो सबमेरीन का क्या फ्यूचर है, क्या वो सबमेरीन जाएंगी नहीं जाएंगी बरतानिया से उधर, उधर से उधर, तो फिर वो तय होगा। तो ऑकसस भी फारिग हो गया। क्वाड पहले फारिग है, क्वाड का वजूद ही नहीं है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पहुंचे हुए हैं। जापान और साउथ कोरिया और ये सारे कोई जंग नहीं चाहते, कोई फड्डा नहीं चाहते, बल्कि फड्डा चाइना से क्या वो पूछे, इनसे पूछ रहे हैं कि आप ही बताएं कि ताइवान पे लड़ाई हो गई तो आप हमें, आप उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ताइवान के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। भाई ताइवान ताइवान के साथ आपने किया हुआ है एक मुआहदा, अमेरिका ने किया हुआ है 1979 का, जो उनके साथ डिफेंस पैक्ट है वो भी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में रखा हुआ है आपने। जी। मानते तो आप चाइना को है, ताइवान को तो मानते ही नहीं है, उनका तो अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान का वजूद नहीं है। तो आप जो है वो बजाय इसके कि वो आप खुद आए और लड़े आके ताइवान से, आप अपने बाकी इलाके के मुल्कों से कह रहे हैं। और देखिए 36 घंटे का जो दौरा किया है ये मार्को रूबियो का, तो इसमें तो जी। कोई बात नहीं हो सकी आगे। बल्कि मैं आज ये देख रहा था कि जो चाइना की तरफ से बयान आया है वो बड़ा पॉजिटिव बयान है, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। जी। और उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो वांग यी हैं, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा अच्छी हमारी बात हुई है मार्को रूबियो के साथ। और हम ये चाहते हैं कि ये मामलात हमारे आगे बढ़ें, बेहतर अंदाज में बढ़ें। ये मैं 30 सेकंड स्लाइड ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा मीटिंग जो हुई सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ, वो स्ट्रेंथनिंग कॉन्टैक्ट टू प्रिवेंटिंग मिस जजमेंट, ये बस इन्होंने मुख्तसर सी बात की है लेकिन पॉजिटिव बात की है। लेकिन मसला ये है कि मार्को रूबियो के पास था कुछ नहीं बेचारों के पास। मतलब वो आसियान मुल्क में मुल्कों पे गए हैं, वहां वियतनाम पे भी टैरिफ्स हैं, वहां पर जो है वो थाईलैंड पे भी टैरिफ्स हैं, वो इंडोनेशिया, फिर वो गजा का मसला उठ गया वहां पे, फिर वो बाकी तो वो भी किसी काम का नहीं गया वो दौरा। और बदकिस्मती थे मार्को रूबियो भी कोई चीज अनाउंस नहीं कर सकते। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज बहुत ही एम्बेरसिंग लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, एम्बेरसिंग, जी। यानी एक एम्बेरसिंग पोजीशन में डाल दिया है। और वो डाला है इनको यानी अमेरिकन बहुत एक एम्बेरसिंग पोजीशन में आ गए हैं। और उसकी वजह ये हुई है कि कतर में जो उनका जियो जियोडेस्टिक डोम जियोडेस्टिक डोम, वो एक खास अंदाज में पुराना सा होता, अब तो खैर बहुत वो टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन एक पुराना सा खेमा अंदाज का एक होता था, वो फौजें अपने सेव करने के लिए बनाती थी। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले का भी चलता रहा है, लेकिन अब वो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है और बहुत टेक्निकली वो बहुत एडवांस हो गया है। तो जब ईरान ने अटैक किया है अलुदैद एयरबेस पे, तो अलुदैद एयरबेस पे कतर में, अब ये इंतहाई हसास बात है, बहुत सेंसिटिव बात है कि कतर में जब 26 तारीख को या आगे जो भी डेट थी मेरे ख्याल से, अभी जो अटैक हुआ था, मैं 26 तो जी। नहीं, मैं अभी चंद रोज पहले जो 12 रोजा जंग के दौरान जो कतर पे ईरान ने अटैक कर दिया था, तो जाहिर है वहां से लोग तो अमेरिकन ट्रूप तो निकल गए थे। जी। लेकिन ईरान के जो मिसाइल्स थे, जी। उन्होंने जो कतर की ये जो जियोडेस्टिक डोम है, जो उनका लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको उन्होंने डैमेज कर दिया। अब सैटेलाइट पिक्चर, और मैं ये 19 स्लाइड कोट कर रहा हूं, ईरान अटैक, एसोसिएटेड प्रेस की, ईरान अटैक ऑन कतर एयरबेस हिट जियोडेस्टिक डोम यूज्ड फॉर यूएस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोटोज शो। अच्छा, इस पे फिर पीबीएस ने, अभी देखें ये बड़ी एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत एक अजीब सी बात है कि अलुदैद एयरबेस को उन्होंने हिट किया ईरान ने। और वहां पर, ये मैं इसराइल की बात नहीं कर रहा, वो जी। जहाँ पे थार्ड मिसाइल मिसाइल तो फारिग हो गए ना, वो तो जी। थार्ड डे के पीछे चले गए, फिर वो उधर से आयरन डोम गया, उधर से ये इनका जो अलुदैद का डोम था वो भी डैमेज हो गया। और पीबीएस में 18, फिर पीबीएस को कोट कर रहा हूं कि पेंटागन ने उसको एक्नॉलेज कर लिया है। अब ये सेंसिटिव है, दिस इज वेरी जी। सेंसिटिव, वेरी स्ट्रेंज।
कि अमेरिका के पेंटागन ने, ये पीबीएस ने पूरी रिलीज की है, छोटी डॉक्यूमेंट्री है एक्चुअली पीबीएस की। वो पीबीएस वाले जो हैं वो 18 वही कह रहे हैं कि पूरा जो डोम है वो, उन्होंने इमेजेस दिखाई है उसकी, उदैद एयरबेस की। उन्होंने कहा कि जी लोग तो खाली फौजी तो निकल गए थे पहले, लेकिन ये कि उनको 100% यकीन था कि ये तो डोम हमारा है, तो इसको तो दुनिया की कोई ये तो यहाँ पे तो सेंट कॉम है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये डोम डैमेज हो। और डोम डैमेज हो गया ईरान से। अब देखिए कितनी वल्नरेबल सूरत हाल है कि वो उधर इसराइल की ऐसी तैसी हो गई है, और वहां पे वो इन्होंने जो है वो, मैं ये बार बार बात दोहरा रहा हूँ कई दिन से, कि उनकी जो ये जो अदानी ने ली हुई थी यहाँ पे हैफा, ये हैफा बंद पड़ी है, सिर्फ वहाँ चाइनीज एक जगह मौजूद हैं। और ये जो एथिलात की जो बंदरगाह है वो टोटल बंद है, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि वहां से कोई जहाज अगर चलेगा तो वही होगा, वो दो जहाज हमने जैसे डुबोए हैं, हुतीस कह रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अब एक ऐसी जगह पे, एक ऐसा मसला खड़ा हो गया सारा कि ईयू को इन्होंने कहा है कि जी अच्छा, वो फिर रात को खूब बमबारी हुई है जनाब यूक्रेन पे, यूक्रेन सैंडविच बन गए बीच में, उनको ना पैट्रियट मिल रहे हैं। ये ऊपर से ईयू के ऊपर इन्होंने ये खाने डाली हुई थी कि हमारी ट्रम्प से सेटिंग हो गई है, वो देखें ट्रम्प हमारी मदद, क्योंकि हम तो नेटो में आ गए हैं या अब हमें इजाजत मिल गई है, तो कीथ क्लॉक पहुंचेंगे वहां पे यूक्रेन में। और उधर यूक्रेन में 14 तारीख को जा रहे हैं, एक हफ्ता वहां पे रहेंगे, और उसके बाद पेट्रियट में जो साथ ही वो जनाब इतना बड़ा इन्होंने 30% टैरिफ डाल दिया। तो वहां पर अब ये है कि ये दुनिया एक अजीब उसमें इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करी। हमास वाले कह रहे हैं कि हमसे जो है स्टीव विथकॉफ राब्ते में है, और वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ करूं मुआहिदा, और मुआहिदा मैं आपके साथ करूं, और मैं बस अब वीकेंड पे आगे भी चाह रहा हूं, लेकिन ये नतन्याहू जो ये मुसीबत बना हुआ है बीच में। हमास वाले कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात पे कायम है। अब मसला ये है कि उधर नतन्याहू वापस आ गया है। नतन्याहू ने उनसे कहा है कि क्या मैं, आप हमें बताएं, हमें हुक्म दें तो हम दोबारा ईरान पे अटैक कर दें, मतलब हम ईरान पे अटैक कर दें, आप हमें बताएं। ये नतन्याहू साहब ने आके यहाँ पे कहानी बेची है। जी। लेकिन उसके साथ ही पता चला है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, उन्होंने जो बात की है पिछले चंद दिनों के दौरान, उन्होंने बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प से उनकी बात हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन की जो बात हुई है इनके साथ, प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, तो उसमें ईरान को उन्होंने कहा है कि इसकी जो इनरिचमेंट है, ईरान को उन्होंने कायल करने की कोशिश की है कि ईरान की जो इनरिचमेंट है वो जीरो इनरिचमेंट पे ईरान आ जाए तो वो आगे चल सकता है, आगे काम चला सकता है। जी डॉक्टर साहब। अब ये जो बात है ये बहुत ज्यादा परेशान कुन इसलिए है, और मैं आपको सिंपली एक यहाँ पे इनका रेफरेंस एक चाहता हूँ कि दे दूं कि आप इसको अंदाजा लगाएं कि ये कितनी एक अजीबोगरीब बात है कि जीरो टॉलरेंस पे अगर वो तैयार हो जाते हैं, तो ये जीरो टॉलरेंस, यानी ये मैं 26 लाइट टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा हूँ। प्यूटिन सेड टू सेड ट्रम्प एंड ईरानियन ऑफिशियल्स, ये है 26। प्यूटिन ने ईरान से भी कहा है जी। और अमेरिकन से भी कहा है, ट्रम्प से भी कहा है कि वो तेहरान की एनरिच जो यूरेनियम है उसको चाहते हैं कि कम हो जाए, और ईरान की तरफ से भी जो रिस्पांस आया है, तो वो जो है वो 25 स्लाइड अगर मेहर न्यूज एजेंसी को देखें, ईरान फेवर निगोशिएशंस विद अथॉरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ईरान की तो बातचीत शुरू हो रही है अमेरिका के साथ, वो तो मरे जा रहे हैं अमेरिकी की बातचीत शुरू करें, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं 24th, फिर मेहर एजेंसी कोट कर रहा हूं, ईरान है नाउ सीज इट्स कॉपरेशन विद आईएई, हमने ताउन बंद नहीं किया, हम कह रहे हैं कि ये डबल एजेंट का रोल ना प्ले करें, डबल स्पीक ना करें, जो बजाय इसके कि यहाँ पे घुस के आके हम जासूसी करते हैं आईए वाले, तो ये जो है ये आके चेक कर लें। तो उधर वो डायरेक्ट अमेरिका उनसे बात कर रहा है, उधर ये इसराइल खुशी से झूम रहे थे कि हमें तो जनाब नतन्याहू कहता है कि हमें तो ईरान पे जब हमला करना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी अब ये डॉक्टर साहब। पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में इतना पैनिक है, अब यकीन है ट्रम्प की ट्रम्प से लड़ाई हो रही है जी।